क्या आप सिर्फ 20 दिन के अंदर स्पेन मूव करना चाहते हैं? इसमें आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए, आपको कोई आइट्स वगैरह कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए आपको, और आप इसमें अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और आप लोग वहां फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, चले करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मेरी बात सुनिएगा, अगर आप लोग ये वीजा चाहते हैं आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड के ऊपर मैं इसके टूरिस्ट वीजे के अबाउट भी आपको बताऊंगा कि उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आप बगैर एजेंट बगैर किसी कंसल्टेंट के अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी खुशखबरी आपको मैं देना चाहूँगा। माशाल्लाह अल्लाह ताला का बुलावा आता ही है तो इंसान जाता है। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब उम्रे पे जा रहे हैं और मैंने स्पेशली अपनी जितनी भी फुरकान सरफराज फैमिली है, जिन लोगों के भी जो भी मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं, मैंने उनको स्पेशली बोला है कि फुरकान सरफराज फैमिली के लिए आपने वहाँ पर दुआ करनी है और इंशाल्लाह बाकी आप भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला खैर वफ़ियत से उनको ले जाए, उनका सफ़र अच्छा रहे। और मैं तो आप तो मुझे आज देख रहे हैं मेरे ऑफिस के अंदर, लेकिन बेसिकली मैं एयरपोर्ट पर उनको ड्रॉप करने आया हूँ, ठीक है। और उनकी 2:10 पे फ्लाइट थी। अच्छा चले खैर चलता हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ। और इस व्लॉग को आपने कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी और तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके स्पेन जा सकोगे। स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा, स्पेन भी डिजिटल नोमैड वीजा ऑफर करता है और ये वीजा बहुत ही आसान है और फास्ट ट्रैक है। इसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा, नंबर 1 जो ये रेजिडेंट परमिट है, ये आपको 5 साल तक की मुद्दत के लिए मिलता है और 5 साल के बाद आप जो है वो पीआर ले सकते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है। और ये नॉन यूरोपियन के लिए है जो स्पेन के अंदर रहेंगे, विद फैमिली रहेंगे। फैमिली से मुराद ये है कि उनकी बीवी, उनके बच्चे और ये रहेंगे, ठीक है, उनके साथ। ये वीजा आपको 2 तरीकों से मिल सकता है। नंबर 1 कि अगर आप लोग स्पेन में विजिट वीजे पे हैं आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आप तब भी ये वीजा ले सकते हैं, टीआरसी इसको कह लें। उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। नंबर 2 अगर आप अपने होम कंट्री में हैं तो आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको 1 ईयर का वीजा मिलेगा, जब आप वहां चले जाएंगे वहां जाके आप 3 साल के लिए वीजा अप्लाई करेंगे। 3 साल का वीजा मिल जाता है आपको, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं वहां पे। अब इसके बाद दूसरी चीज ये कि ये वीजा क्या रिन्यू होगा कि नहीं। ये वीजा 2 साल के लिए रिन्यूएबल है और टोटल ये 5 साल के लिए इश्यू होता है। अच्छा, अब इसमें हमने अप्लाई करना है या कल को हम पीआर या सिटीजनशिप के लिए जाएंगे, क्या ये जो टाइम है ये कैलकुलेट होगा? बिल्कुल ये कैलकुलेट होगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। और इसका सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 20 डेज के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। अगर 20 डेज के अंदर इसका फैसला नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली अप्रूव कंसीडर होगी। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। अगर अल्लाह ना करे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, फिर आपके पास अपील का भी राइट है विद इन 1 मंथ, ज्यादा देर भी नहीं। लेट्स सपोज 1 सितंबर को आपका जो है वो रिफ्यूजल आ गया, आप 1 अक्टूबर को दोबारा अपील फाइल कर सकते हैं। अपील पर भी आपका फास्ट ट्रैक डिसीजन आएगा। 2 तरह के लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 वो लोग हैं जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या वर्क वीजा पर हैं, और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका एम्प्लॉयर उन्हें इस चीज की इजाजत दे दे कि वो स्पेन में रहकर वर्क फ्रॉम अब्रॉड कर सकते हैं। दूसरे तरह के वो लोग शामिल हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना काम खुद करते हैं। इन दोनों सूरतों में आपको किस चीज की जरूरत होगी? अगर कोई बंदा वर्किंग कर रहा है, एम्प्लॉय है, उसने 3 साल उस कंपनी के लिए काम किया होना चाहिए जहां पर वो काम कर रहा है, और उसका 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उस कंपनी के साथ। अगर आप फ्रीलांस हैं तो फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 1 साल का किसी कंपनी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करने का। अब इसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि आप स्पेन के अंदर रह के भी थोड़ी सी अमाउंट कमा सकते हैं। जो बाकी कंट्रीज हैं उनके जो डिजिटल नोमैड वीजा है ना, उसके अंदर आप इनकम नहीं कमा सकते, लेकिन जो स्पेन है ना, इसमें 20% तक आप 20 से 25% तक आप कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पैसे कितने होने चाहिए? आपकी जो सालाना इनकम है वो 31,752 यूरो होनी चाहिए। अगर हम इसको मंथली कन्वर्ट करें तो वो 2640 यूरो बनते हैं। यानी अगर आप नौकरी कर रहे हैं जो आपके होम कंट्री से आउटसाइड है तो फिर आपको 2646 यूरो आपकी इनकम होनी चाहिए। ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपए बनते हैं। इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? आपका वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होना चाहिए।
ताकि आप अपने फील्ड के अंदर 3 साल मारे खाई हो, अपना लोहा मनवाया हो, या आपके पास बिजनेस की कोई डिग्री हो, या आपके पास वोकेशनल की कोई डिग्री हो। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, या कभी ऐसा ना हुआ कि आप स्पेन से डिपोर्ट हुए हो, या कोई आपने वहां पर ऐसा काम किया एज अ टूरिस्ट गए हैं, या आप उनके रिकॉर्ड में आ गए, तो ऐसा वैसा कोई इलीगल काम आपने नहीं किया होना चाहिए। मतलब आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको 90 डेज वैलिडिटी का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक आप एफिडेविट देंगे जिसमें आप लिख के देंगे कि पिछले 5 सालों में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। इसकी जो एप्लीकेशन है उसकी फीस है तकरीबन 73.5 यूरो। जो इसकी रिन्यूअल की फीस है वो 78.66 सेंट है। ठीक हो गया, ये यूरो में चाहिए होंगे आपको। 20 डेज में इसका फैसला फुल एंड फाइनल हो जाएगा। आफ्टर मंथ आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। जैसे आपकी अप्रूवल होती है एप्लीकेशन की, 1 मंथ के अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। तो ये थी स्पेन के डिजिटल नोमैड वीजा की सारी इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने स्टार्ट के अंदर मैंने बात की फर्स्ट में, कि आप लोग एज अ टूरिस्ट जाके भी ये डिजिटल नोमैड वीजा अप्लाई कर सकते हो। उसका क्या तरीकेकार है? अगर कोई बंदा सेल्फ के ऊपर अपनी फाइल रेडी करता है बगैर किसी एजेंट कंसल्टेंट के, वो एम्बेसी जाता है, केस अपना सबमिट करता है। बाकी नसीबों की बात है, कोशिश करनी चाहिए इंसान को। उसमें कौन सा पैसे लगेंगे खुद ही जाना है। किराया लगना थोड़ा बहुत हो सकता है, आप लाहौर इस्लामाबाद कराची से करें तो वहां पर उसका कॉन्सुलेट मौजूद है। चलें अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग इसका टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। स्पेन शेंजन वीजा अप्लाई करने से पहले आपको स्पेन वीजा सेंटर की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट्स लेना होगी, जो कि pakbls.spainvisa.com है। आप ये लिख के आगे स्लैश लिखेंगे, बुक अपॉइंटमेंट .php लिखेंगे। इस पेज पर आपको वीजा फॉर्म डाउनलोड करने का एक बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म निकाल लेंगे और पुर करके उसका आपने प्रिंट ले लेना है। अपॉइंटमेंट फ्री है, ये मिलने पर आप दिए गए वक्त पर वीजा सेंटर जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। अपॉइंटमेंट्स फ्री होती है, लेकिन आजकल माशाल्लाह वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, हम फ्री नहीं देते। ये बात याद रखिएगा, जो हमारे सिस्टम पर ये गंद बैठा हुआ है ना, ये माफिया, ये जो गुंडे बैठे में, मैं हर एक एजेंट की भी बात नहीं करता, जो 2 नंबर है मेरा खिलाफ उससे है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा खैर छोड़ें, आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर आपने वीजा सेंटर जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। वीजा फीस वहीं पर कैश में जमा होगी। टूरिस्ट वीजा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वीजा फॉर्म के साथ आपको कुछ मुख्तलिफ कागजात जो है वो जमा करवाने होते हैं, जिसमें कम अज कम 3 माह के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए प्लस उसकी फोटोकॉपी। लेकिन कोशिश करें जिसकी 3 माह की वैलिडिटी रहती है, तो आप ऐसा करें कि उसको रिन्यू करवा लें, क्योंकि बाद में भी आपने करवाना है, तो बेहतर है कि पहले करवा लें ताकि आप उनको मौका ना दे रिजेक्शन का कोई भी। उसके बाद जी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 2 आपको ताज़ा तस्वीरें चाहिए होंगी। उसके बाद वीजा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रैवल प्लान, जहां जहां आपने ट्रैवल करना है वहां पे जाके जिन जिन प्लेसेस को आपने विजिट करना है, ये चाहिए होगा। जहां मुलाजमत करते हैं इस अदारे का लेटर, जिसमें आपकी सर्विस की मुद्दत, ओहदा, तनख्वाह और दौरे के लिए छुट्टियों की मंजूरी का जिक्र हो। उसके बाद होटल बुकिंग और प्लस फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होगी। 6 माह की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक का लेटर। क्रेडिट कार्ड हो तो उसकी भी स्टेटमेंट साथ लगाएं। और उसके बाद कम से कम 30,000 यूरो की आपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, जो कि सेंटर से हो जाएगी। उसके बाद कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर लेटर की जरूरत होगी। ये इसके सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसका तरीकाकार है। कोई इतनी बड़ी इसकी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई माहौल नहीं है, चिल माहौल है। ठीक है, आप इसमें अपने ये डॉक्यूमेंट रेडी करें, आप ट्राई कर लें। क्या होता है, वहां भी तो 20-30 लाख फंसाएंगे ही, 40 फंसा देंगे, 50 फंसा देंगे। बेहतर है कि खुद करें। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों, खुद करना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, खुद के ऊपर करना सीखें। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।